जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। ईश सुरासुर मणु सिंध वंदिदं दोदेगादिकं मलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारियन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अजावैवगाणं सागूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जप्तो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 247 पृष्ठ 482। वंदनमंसणेहिम् अभुट्ठाणानुगमन पडिवत्ति समणेषु समावणौ प्रणिन्दिदारागचरीयम्हि। इसमें गाथा का अर्थ कल कर दिया था और वंदना और नमस्कार इन दो विधियों पर संक्षिप्त चर्चा कल तक पूरी हो गई थी। एक प्रश्न मेरे सामने आया कि आचार्य कुंद ने जो इस गाथा मतलब चरणानी चूलिका में विशेष तौर पे जो आप हर चीज का अर्थ कर रहे हो कि ये छपक श्रेणी आरोहण करने के लिए तत्पर परिहार विशुद्धि चारित्रों उससे ऊपर के चारित्र के लोगों की बात है। आचार्य ने मूल में तो कहीं ऐसे नाम लिए नहीं है, सीधे सीधे ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। आप कहां से निकाल रहे, कैसे निकाल रहे? जो सीधे सीधी वो बातें कह रहे हैं वही क्यों नहीं निकालते कि वंदना करना नमस्कार करना ये सब बातें ऐसे ही वहां भक्ति करना और वात्सल्य करना वो तो स्थूल बातें हैं। ऐसा प्रश्न मेरे से दिन में किसी ने फोन करके किया। कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं उत्तर दूंगा, नाम वाम नहीं बताना, तो इतना ही समझ लो कि प्रश्न किया गया उसका उत्तर। पहले ये विचार करो कि जो चरणानी योग संबंधी या मुनि धर्म संबंधी जो विषय हैं उन पर आचार्य कुंद पहले ग्रंथों में लिख चुके या नहीं। नियम सार लगभग पूरा ग्रंथ मुनि धर्म पर ही, लगभग पूरा ग्रंथ, ठीक है ना। शील पाहुड़ वह उसी पर है, लिंग पाहुड़ वह उसी पर है, चरित्र पाहुड़ वह उसी पर है। ख्याल में आ रहा? मतलब जो 84 में से और नाम तो अभी हमें पता नहीं, और भी हो सकते हैं, पर कम से कम 4 ग्रंथ जो मुनि धर्म पर लिख चुके थे। मूलाचार भी कह सकते हैं। मूलाचार उनका कहा जाता नहीं कहा जाता वाली बात है। मैं जो कहना चाहता हूं उधर थोड़ा ध्यान दो कि जब जो ग्रंथ उनके पहले से जिस विषय पर मौजूद हैं वह अपने जीवन के आखिरी ग्रंथ में उसी बात की चर्चा क्यों करेंगे? आप देखिए यहां पर प्रवचन सार में, पूरे प्रवचन सार में कहीं उन्होंने सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं की। क्यों? सम्यक दर्शन से संबंधित कोई जिज्ञासा उन्हें नहीं थी, जानने योग्य बात नहीं थी, न उन्होंने भगवान के समोसण में जाके कोई वो जिज्ञासा रखी, और जो जिज्ञासा नहीं थी तो उसकी चर्चा नहीं की। इसका मतलब इसमें उन विषयों की चर्चा है। शुरू से मैं कह रहा हूं कि जो कुंद आचार्य देव ने भगवान के समोसरण में जाके जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत किए, जो उनको समाधान मिला उनको लाके यहां रखा।
तो जब मुनि धर्म की सामान्य बातों के बारे में और उनकी गलतियों को सुधारने के बारे में वो लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, नियमसार, चरित्र पाहुड़ ऐसे ग्रंथों में खूब ठोक बजा के चर्चा कर चुके थे। लगभग हर पक्ष पे खूब खुलासा किया। नियमसार में तो कितने विस्तार से किया, क्या प्रतिक्रमण, क्या प्रत्याख्यान, हर चीज पर निश्चय व्यवहार सब पक्षों से पूरा खुलासा किया। तो वही बातें वह यहां क्यों करेंगे? और जिस प्रवचन सार में उन्होंने अन्य ग्रंथों में रिपीट किए गए किसी विषय को नहीं लिया। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आपको मैंने प्रमाण सहित कई बार बताया कि जो बात प्रवचन सार में है लगभग वह बात दूसरे पंचास्तिकाय और नियमसार ग्रंथ में भी है, लेकिन ठीक विपरीत है। मतलब उसमें जो आचार्य कुंद कह चुके उसमें नया परिष्कार करके इसमें लिख रहे, अपनी बात स्वयं सुधार रहे। बताइए इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? कि इसमें जो कुछ है वो सब नया है, अकथित है, जिसकी चर्चा उन्होंने 83 पहाड़ों में नहीं की, उन विषयों की चर्चा इस ग्रंथ में की। तो मुनि धर्म की सामान्य बातों की चर्चा जब वह 83 पहाड़ों में से 4 पहाड़ आज भी प्राप्त हैं जिनमें वो कर चुके हैं, तो वह प्रवचन सार की चरणान योग चूलिका में क्यों करते? थोड़ा सा तो विचार करो। अमित जी भाई से बात समझ में आ रही है? भाई थोड़ा सा तो विचार करो आप कि जब पूरे प्रवचन सार में जितने विषय उन्होंने लिए हैं उन विषयों की चर्चा अन्य किसी ग्रंथ में नहीं ली गई है, उनके ही सारा नया विषय लिया, नया प्रमेय है पूरा। और जब वो पूरा नया प्रमेय बता रहे हैं, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि उन्हें जो सम्यक दर्शन की चर्चा सबसे प्रिय है प्रवचन सार में उसे छुआ तक नहीं गया। विपिन जी बात समझ में आ रही क्या? जो उनका सबसे प्रिय विषय था उसकी चर्चा प्रवचन सार में छुई भी नहीं गई। तो चरणान योग या चारित्र संबंधी या मुनि धर्म संबंधी जिस विषय को वो 4 ग्रंथों में खुलासा कराए थे उसका रिपीटेशन यहां क्यों करेंगे? इसका मतलब है कि मुनि धर्म के जिन पक्षों की चर्चा वो 4 ग्रंथों में नहीं कर पाए उन पक्षों की मात्र चर्चा इस ग्रंथ के इस चरणान योग चूलिका अधिकार। अब यदि उस पक्ष को, अब बचा क्या भाई? प्रमत्त गुण स्थान की सारी बातें आ गई, स्वस्थान प्रमत्त की सारी बातें आ गई, उससे ऊपर की चर्चा बची थी। तो नेचुरली उससे ऊपर की चर्चा यहां की है उन्होंने। ये तो किसी को भी अंडरस्टूड वाली बात है, आसानी से समझ में आने वाली बात है। एक और रोचक पक्ष बताऊं, जब प्रकरण आया है, जब 3 ग्रंथों में चर्चा कर ली थी तो नियम सार में क्यों की? ये भी तो प्रश्न कर सकते आप कि जब चारित्र पाहुड़ में, शील पाहुड़ में, लिंग पाहुड़ में, भले ही वो छोटे सही, उनमें मुनि धर्म की चर्चा कर ली थी अलग अलग पक्षों की, तो फिर नियम सार अलग से पूरा ग्रंथ क्यों लिखा इतना बड़ा? आप ध्यान रखिए, उनके समय सार प्रवचन सार के बाद नियम सार सबसे बड़ा ग्रंथ है। पंचास्तिका फिर भी उतना बूढ़ी ख्याल में, उस पर टीकाएं भी कम, टीका का विस्तार माने वो कम। अब आप समझें कि यदि उन्होंने सबसे ज्यादा अध्याय यदि किसी में है तो वो नियम सार में, ख्याल में नियम सार में सबसे ज्यादा अधिकार है चैप्टर्स, समझ गए? आप पढ़िए, कभी पलटिए, सब मिलेगा आपको उत्तर। तो उसको लिखा ही क्यों? जब मुनि धर्म की 3 ग्रंथों में मुनि धर्म की चर्चा या तो सामान्य नीति से है या दोष निवारण के लिए, जो मुनि धर्म में कमियां आ गई हैं उनका निवारण उनमें किया गया। लिंग पाहुड़ पढ़िए, क्या क्या खरी खोटी सुनाइए, समझ में? सील पाहुड़ पढ़िए, ऊपर से वेश रख लिया, अंतरंग में वैसा सील नहीं है तो उनके लिए क्या क्या नहीं कहा, समझ रहे आप?
थोड़ा सा विचार करिए। चरित्र पाहुड़ में सामान्य चरित्र की दृष्टि से वर्णन किया, तो नियमसार क्यों लिखा? उन्होंने इसलिए लिखा, पहला तो उन्होंने क्लियर कर दिया, अणीय भावना निमित्त। ये किसी साधु की पर्सनल डायरी है, और साधु के पर्सनल डायरी में उसका अंतरंग पक्ष और बहिरंग पक्ष दोनों होता है। यदि अकेला बहिरंग पक्ष होगा तो वह सच्चा साधु नहीं होगा, और अकेले अंतरंग की बात करें और बहिरंग की उपेक्षा करें तो भी साधना कैसे होगी? समझ गया? श्रेणी आरोहण तो पंचम काल में हो नहीं रहा। तो उन्होंने निश्चय और व्यवहार दोनों पक्षों से अंतरंग और बहिरंग पक्ष की चर्चा, मुनि धर्म के हर चैप्टर की चर्चा उन्होंने नियमसार में करी। जिनकी नहीं कर पाए थे वो ये थे श्रेणी आरोहण का चरित्र, चरणान योग की चूलिका के चरित्र, उसकी चर्चा वहां कहीं नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि उस समय तक उनके खुद के पास इनके उत्तर नहीं थे। कैसे होता है, क्या होता है, जीवन तो उन्होंने देखा नहीं, उनके सामने भी कोई ने आरोहण नहीं हुई छपक श्रेणी, कोई जीव ही नहीं था ऐसा। समझ गया? जो थे वह मात्र क्षयोपशम के धनी थे। चारित्र था उन्हीं जैसा, चारित्र में श्रेष्ठ नहीं थे काय में? यदि कोई थे भी जिनको वो वंदना करते तो किस चीज के धनी थे? क्षयोपशम के। माने द्वादशांग में से कितना आता है? थर्मामीटर एक बचा था। क्षयोपशम में किसको जितनी जानकारी ज्यादा है उसको बड़ा माना जाए। ऐसी स्थिति में वो उस सम्यक चरित्र के उस पक्ष को, चूलिका वाले पक्ष को कैसे जानते, किससे जानते, जब कोई खुद आरोहण कर नहीं सकते, उसके ज्ञाता है नहीं, उसके व्याख्याता है नहीं। समझ रहे आप? मैंने पलटा आज, थोड़ा मौका लगा। धवला जैसे ग्रंथ में भी कहीं पर भी धवला और जय धवला जैसे ग्रंथ में भी कर्णान योग के बाहरी पक्ष को, जो कर्म परक पक्ष है, उसको छोड़कर कहीं भी श्रेणी आरोहण के भाव पक्ष की चर्चा नहीं। यदि इनमें नहीं है तो और किसी में तो आप आशा कर नहीं सकते, क्योंकि ये जैन ज्ञान विज्ञान के विश्वकोश हैं ये दोनों ग्रंथ। समझ गए? वीरसेन स्वामी चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे जैनिज्म की। यदि उनकी लेखनी से नहीं मिल पाया तो भाई साहब आप अन्य किसी से आशा नहीं कर सकते। फिर तो आशा के केंद्र एक ही बसते हो और वो है कुंद, और कुंद कुंद नहीं, सिर्फ प्रवचन सार। क्योंकि ये कुंद कुंद की इंडिविजुअलिटी नहीं है, ये ज्वाइंट वेंचर है। क्या कह रहा हूं? शब्द ध्यान दे रहे हो आप? आज कुछ अटपटी बातें कह रहा हूं, बट सीखने लायक बात कह रहा हूं। प्रवचन सार ये उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, बाकी सब ग्रंथ उनकी अपनी मौलिक रचनाएं हैं, लेकिन प्रवचन सार ये ज्वाइंट वेंचर है। इसके आधे लेखक सीमंदर परमात्मा है और आधे कलम चलाने वाले वह कुंद कुंद। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। बीच में गणधर नहीं थे, उसके बाद सीधे तदुत्तर ग्रंथ करता गणधर देवा नहीं है, फिर सीधे कुंद कुंद। ये ज्वाइंट वेंचर। चौथे काल में ऐसा ज्वाइंट वेंचर नहीं मिलता। केवली के सद्भाव होने के कारण लिखने की परंपरा नहीं होती। अमित जी भाई साहब, कुछ इन पक्षों को भी कभी कभी सुना और समझा करो, इससे आपके बहुत से भ्रम निकलेंगे। कोई कहे तो हमारा दिमाग बट नहीं जाएगा, हम धैर्य से उसको सुनेंगे और समझेंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे। बहस नहीं करें, इसमें कोई बुराई नहीं, मैं नहीं कहता बहस करने को। क्यों? ये चर्चा लोगों से, आम किसी पंडित से करोगे उसे समझ में ही नहीं आनी कि क्या बोल रहे आप। समझ गए ना? इसलिए बिल्कुल मत करना बहस। लेकिन हमारे खोटा सिक्का हमारी थैली में, गुल्लक में ना आ जाए, इसका ध्यान रखना। हमारे दिमाग में कोई वायरस ना घुस जाए, इसका ध्यान रखना। इसके लिए बता रहा हूं, चौथे काल में भी कोई ज्वाइंट वेंचर ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों?
केवली के सद्भाव में ग्रंथ लिखने की परिपाटी नहीं होती, जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हैं? ये एक अद्भुत प्रयोग है जिसमें साक्षात तीर्थंकर और दिव्य ध्वनि भी जुड़े हुए हैं और लिखने जैसी परंपरा वो भी जुड़ी हुई। समझ में? ये चौथे काल और पांचवें काल का ज्वाइंट वेंचर है। दो कालों का जीवंत प्रतिपादन, जीवंत उसका रूप यदि कोई है तो प्रवचन सार। इसलिए प्रवचन सार से ही हम जान सकते हैं जो विषय वो अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे, अन्य कोई आचार्य नहीं प्रतिपादन करेंगे। अब जहां तक स्पष्ट ठोक ठोक के लिखने की बात है, वो यही है कि साहब अन्य आचार्यों ने जो प्रतिपादन किया उन्होंने करणान योग पक्ष से कर दिया। अब ये उसको कहां से घटा के बताएं? क्यों? क्योंकि उसके बारे में जान तो आए थे लेकिन उतार नहीं पाए थे। कोई इन्हीं से पूछता कि आप किस आधार पर लिख रहे, क्या आपने देखा, क्या आपने अनुभवा? समझ गया? इसलिए उन्होंने सावधानी रखी कि यदि कोई समझदारी और विवेक से इसका अर्थ निकाल ले तो निकाल ले। हम संकेत कर दे रहे हैं, लगभग पूरा प्रवचन सार संकेत रूप। इसका भाष्य करना पड़ेगा, इसका अपने आप में सब कुछ छुपा हुआ है, संकेत है, लेकिन स्पष्ट दो टूक कथन वाटर माने पानी जैसा नहीं। इसलिए मैं प्रवचन सार की चर्चा में बड़े इत्मीनान से एक एक पक्ष को खुलासा करके कर रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट हो सके। जो अपना मूल प्रकरण चल रहा है उसके लेवल पे लाता हूं, सामान्य रूप में क्या कहा गया और वहां से यहां तक कैसे पहुंचे। ख्याल में? कल की नमस्कार की चर्चा पर एक बात मुझे कहनी है। यह भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य शिवार्य शिवकोटि ने लिखी है, वह गाथा नंबर है 756 757। उसकी बात बता रहा हूं। वो लिखते हैं कि चतुरंगिणी सेना का सेनापति जैसे प्रवर्तक कहा जाता है। जब तक सेनापति आगे न चले, वो कमांड को आदेश न दे, तब तक सेना चलती नहीं है। इसी प्रकार भाव नमस्कार यह मरण समय तक में, जीवन में तो करते ही है, मरण समय तक में तप ज्ञान और चारित्र का प्रवर्तक है। जीवन में जब तक भाव नमस्कार नहीं होगा तब तक तप ज्ञान और चारित्र में प्रवृत्ति नहीं होगी। सुनना आसान है, समझना बहुत कठिन है। ये बात क्या कह रहे हैं? क्या मुनिराज तपस्वी नहीं होते? क्या वो चारित्र नहीं जानते? तो नमस्कार से कैसे प्रवृत्ति हो जाएगी? सुनो, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। वास्तविक चारित्र क्या है? स्वरूपे चरणम चारित्रम है कि देह की को सुखाना या इससे कवायद करना चारित्र है? तो स्वरूप में चरण कब होगा? कि जब आपकी मन वचन काय की प्रवृत्तियां संकुचित होकर सिमटकर अपने स्वरूप में आने लगेंगी, तब होगा। कि मन वचन काय की प्रवृत्तियां चलते चलते हो जाएगा? तो कल क्या बताया था? मन वचन काय की प्रवृत्तियों को अपने आप में समेटना, इसी का नाम भाव नमस्कार है। बताया था कि नहीं? आज उसकी एक नई पुष्टि हुई भगवती आराधना के माध्यम से कि मुनि धर्म में भी जो तप ज्ञान और चारित्र में प्रवृत्ति होती है, सही दिशा में प्रवृत्ति होती है, उसका एक कारण भाव नमस्कार। अर्थात अब यहां कमी क्या है? भाव नमस्कार का अर्थ नहीं दिया, स्पष्ट नहीं किया। जिलवाणी में बातें तो कही है, पर वह ज्ञानियों के साथ ही गड़बड़ी होती है। वो जो चीजें जानते हैं ना, उसका डिफाइन नहीं करते, उसको कह के चले जाते। समझ गया? अब आप दो लोगों को जितने कोड में समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग जो है, वो शिष्य आमने सामने के शिष्यों में जो चीज चलती है,
वो कालांतर तक नहीं पहुंचती। बराबर। अब इतना तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो तो विपिन जी ये भाव नमस्कार का अर्थ जो दर्शन, जो ज्ञान, चारित्र और तप का वर्धक है, प्रवर्तक है, ये अर्थ कैसे लगे कि ये भाव नमस्कार है क्या? पॉइंट ख्याल में है? मूलाचार में एक पक्ष दिया, भगवती आराधना में दूसरा पक्ष दिया, दोनों ग्रंथ समकालीन है, ध्यान रखना। ये सब पहली शताब्दी के आचार्य हैं। शिवारी शिवकोटि, वट्टकेर, स्वामी कार्तिकेय, कुंद कुंद, ये सब पहली शताब्दी के आचार्य। समझ रहे हैं? अब एक आचार्य ने एक बात कह दी, मीन्स उस समय वो प्रचलित थी, दूसरे ने दूसरा पक्ष कह दिया, दोनों को क्लब नहीं किया कि यहां जो भाव नमस्कार कह रहे हैं उसका मतलब ये है, ये नहीं बताया। अमित जी बात समझ में आ रही? ये कमियां रही हैं। कमियां माने दोष नहीं कह रहा हूं, जो हमें पूरा करना है, दोनों को क्लब करके देखना है। यदि हम कल का जो विषय नहीं पढ़े होते तो यहां भाव नमस्कार चारित्र, ज्ञान और तप का प्रवर्धक है, ये आप अर्थ नहीं कर सकते। भाई नमस्कार करने से चारित्र कैसे बढ़ जाए? आशीर्वाद से बढ़ जाएगा क्या? कि मैं गुरुजी को नमस्कार करूं, गुरुजी आशीर्वाद दे, ऐसे बढ़ जाएगा क्या? हमें अर्थ ही नहीं लगता, हम मर्म तक नहीं पहुंच पाते। इससे आपको सोचना चाहिए कि जिनवाणी में तुलनात्मक अध्ययन भी कई बार कितना काम का, वह पूरक होता है एक दूसरे का। समझ गए ना? तो ये चर्चा मैं अभी यही नमस्कार की विश्रांत कर रहा हूं, रोक रहा हूं, क्योंकि मैं अगले विषय पे आना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि वास्तविक भाव नमस्कार क्या है? वह यही है कि मन, वचन और काय के माध्यम से होने वाली जो प्रवृत्ति है, जो चंचलता है, उसको मर्यादित करना, सिकोड़ना, समेटना, अपने स्वरूप की ओर ले जाना, बस इसी का नाम भाव नमस्कार है। और ये जो मुनिराज करते हैं, उनके ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप में प्रवृत्ति होती है। यदि ये काम नहीं करते हैं तो बाहर का जितनी चाहे क्रियाएं कर लें, उससे वास्तविक ज्ञान, तप और चारित्र में प्रवृत्ति होती नहीं है। देह की क्रिया हो जाती है, अंतरंग जो तप है, अंतरंग जो चारित्र है, अंतरंग जो ज्ञान है, उसकी प्राप्ति होती नहीं है, उसमें प्रवृत्ति होती है। ये तभी होगी जब मन, वचन, कायिक से उपयोग को समेटे, स्वरूप की ओर ले जाएंगे, तब होगी। अब बताइए, दो संदर्भों को नहीं जोड़ेंगे तो आप ना उसका अर्थ पूरा हो रहा, ना इसका अर्थ पूरा। समझे ना? एक नमस्कार का कितना गहरा अर्थ है, और ये सब आचार्यों ने लिखा है, लेकिन इनका व्याख्यान नहीं, इनका तुलनात्मक अध्ययन करके और उस गहराई को बता। जब ये प्रवचन सार बीच में नहीं लाओगे तो ये पता भी नहीं चलेगा। जब पता चले कि ये श्रेणी आरोहण जो नहीं कर सके, लेकिन करना तो चाहते थे लेकिन नहीं कर सके, उस भूमिका से भक्ति और वात्सल्य उससे थोड़े से नीचे आ गए, उतने में मर्यादित नहीं रह सके, तो वो ये कार्य करते हैं। ये उनकी चर्चा है, ये आम ऐसे ही ढोक देने वालों की चर्चा नहीं है। हम तो ढोक देने को नमस्कार समझते। ख्याल में ये अंतर समझने के बाद आज चर्चा चलनी है अपनी अभ्युत्थान की। समय रहा तो अनुगमन की, नहीं तो अभ्युत्थान की चलनी है। अब पहले समझो अभ्युत्थान या अभ्युत्थान शब्द का अर्थ क्या है। ठाण माने ठहरना, ठाण माने ठहरना, बैठना नहीं। अच्छा। पहले ये बहुत बड़ा भ्रम है। उत्थान या उत्थान, उसको क्या कहते हैं? हम सोचते हैं उठ के खड़े होना। अब जो पहले से खड़ा हो वो, भाई ठाण माने तो ठहरना है, बैठना तो है नहीं। तो अपनी जगह भी तो खड़ा हो सकता है आदमी, तो फिर उसका उत्थान क्या है? समझ रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, अभी स्पष्ट होगा थोड़ी देर में। और फिर एक शब्द जोड़ दिया, अभ्युत्थान।
अभी उपसर्ग और जोड़ दी। ठीक है ना। थान माने जहां ठहरे थे, उत माने उससे हटना, माने आगे बढ़ना, उसका नाम है उत्थान। बैठे से खड़े होने का नाम उत्थान नहीं, जबकि 90% ग्रंथों में इसका अर्थ उठ के खड़े होने के आदर देना दिया। लेकिन ये शब्द शास्त्र से भी अनुकूल नहीं है, मुनि धर्म की गहराई में तो है ही नहीं ये बात। ठीक है, वो उठ के खड़े होके आदर दिया जाता है, ये लोक शिष्टाचार है, इसको हम झूठा नहीं कह रहे। लेकिन इस शब्द का अर्थ अकेला बैठे से खड़े होने में नहीं। समझ गया। जो पहले से खड़े हैं और गप मार रहे थे, आचार्य आए, अब सावधान मुद्रा में खड़े, अब गप नहीं मार रहे, तो अब उत्थान हुआ कि नहीं हुआ। एक स्थूल चर्चा और सावधान मुद्रा में गुरु का आदर करना, दोनों एक ही है। नहीं, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, तो ये उत्थान हुआ। अब उत्थान तो हुआ, लेकिन अभ्युत्थान हुआ ये कैसे जानोगे आप? शब्दों में अंतर है कि नहीं है? थान, उत्थान और अभ्युत्थान, ठीक है ना। ये अभ्युत्थान क्या है? अभी उपसर्ग के आपको एक अर्थ तो आपको बताया था कि दोनों ओर, अंतरंग और बहिरंग, ये तो बताया था। दूसरा अभी का होता अभिमुख होकर, उनकी ओर देखकर। अब किसी के सामने खड़े होने की पात्रता आप में है कि नहीं? क्या किसी के सामने खड़े होने की पात्रता आप में है कि नहीं? जैसे कोई अभी वकालत पढ़ रहा हो या पढ़ने की सोची हो, प्लान बनाया हो, तो वो काला कोट पहनकर जज के सामने खड़े होने की औकात में है कि नहीं? कि बिल्कुल नहीं है। साहब ये जो बता रहा ना, ये धाराएं तो मुझे भी पता है, मैंने भी पढ़ ली। पढ़ना, रटना और उस अनुभव परिपक्वता के साथ सामने एक योग्यता लेके खड़े होना, इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? आप ज्ञानी जनों, वरिष्ठ जनों के सामने खड़े होने लायक हो, पहले ये डिसाइड करो। सोचो, हम तो किसी के सामने भी मुंह उठा के खड़े हो जाते। आपका सो कॉल्ड लोकतंत्र तो कुछ भी कह देता है, लेकिन लोकतंत्र में भी ऐसा चलता नहीं है। समझ गए? सामने कौन खड़ा होगा, इसकी बड़ी पात्रता है। जब प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, उस समय कौन खड़ा होगा? राष्ट्रपति, इवन मतलब जिस समय वो सेरेमनी चल रही होती है, उस समय प्रधानमंत्री भी बैठे होते हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठा होता है, लेकिन किसी को अधिकार नहीं होता कि वह राष्ट्रपति के सामने जाके एक सेकंड भी बात कर ले। सेरेमनी पूरी होने के बाद कर सकते हो, राष्ट्रपति अपनी जगह से उठ के आते हैं तब, लेकिन राष्ट्रपति के पास तक, उनके आसन तक जाके नहीं कर सकते। उनके आसन तक वो ही जा सकते हैं जिनका उस दिन सम्मान मिलना। क्या? जब कलाम साहब ने मुझे दिया, मैं लेने गया, तो मैंने उन्हें एक छोटा सा वाक्य बोला, कोई धार्मिक, एक छोटा सा वाक्य बोला। मुझे पता था कि वो उन दोनों जैन धर्म पढ़ रहे थे और वो विषय उनका पढ़ा हुआ था, ताजा ताजा उनका कुछ काम चल रहा था उसमें, मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा था उनके बारे में। मैंने उसका एक छोटा सा वाक्य बोला, इतने प्रसन्न हुए कि बिल्कुल ऐसे झुक गए। अब एक जो अवार्ड लेने गया लड़का, उसके सामने देश का राष्ट्रपति, सारे लोग पूछे, सब लोग तो जाके उनके सामने झुके,
वो तुम्हारे सामने क्यों झुके, तुमने क्या कह दिया है ऐसा? अब मैं क्या समझाऊं किसी को? देखो, लोक में आप मर्यादाएं देखिए। सामने, अभी तो मेरा मुद्दा ये, मेरी अपनी बात बताना नहीं था, मेरा तो सामने खड़े होने की उस समय पात्रता किसकी है? आपके लोकतंत्र में ये वोट देना और चुनाव की बातें करना, इसमें तो कोई भी खड़ा हो जाता। ये पत्रकार वार्ता नहीं है। एक राष्ट्रीय महोत्सव जब हो रहा हो तो सामने कौन खड़ा हो सकता है, इसके लिए पात्रता निर्धारित होती है। हर कोई येरा गहरा नत्थू केरा खड़ा हो नहीं सकता। मतलब मैं आश्चर्यचकित था उस समय। यदि देश का प्रधानमंत्री भी बात करना चाहे तो तब कर सकता है। लोगों ने बताया था कि जब राष्ट्रपति अपने आसन से उतर के लोगों से मिलने आए उस समय कर सकता है। वो अपनी जगह से उठ के राष्ट्रपति के पास जाके बात नहीं कर सकता। सामने खड़े होने की पात्रता क्या है? उस सूची में नाम आपका है कि नहीं? उस सेरेमनी की पात्रता आप में है कि नहीं? अदरवाइज आप खड़े नहीं हो सकते। समझिए, सामने खड़े होने के लिए आपको अपनी पात्रता प्रमाणित करना पड़ेगा। डिफरेंस। और मैं अपनी क्या बात बताऊं, शायद इतिहास में अकेला ही विचित्र प्राणी हूं जिसने राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए अप्लाई नहीं किया था। सब अप्लाई नहीं, अप्रोच करते हैं। अप्रोच तो दूर, अप्लाई नहीं किया था। गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई कि इस विषय में सबसे बढ़िया काम किसका है, और वो रिपोर्ट मांग के उस आधार पे मेरा किया गया था। मुझे तो आशा ही नहीं थी कि जब अप्लाई नहीं किया तो मुझे कहां से मिल जाएगा। समझिएगा, ऐसी स्थिति हुई। तो वो आप यदि अपनी योग्यता प्रमाणित नहीं करेंगे तो जैसे महामहिम के सामने खड़े होने के अधिकारी नहीं, इसी प्रकार संघपति आचार्य हो, वरिष्ठ जन हो, साधक हो, उनके सामने अभ्युत्थान करने का अधिकारी भी हर कोई नहीं है। और सुनो, जो अष्टमूल गुणों की जगह सत्य व्यसनों का निर्तिचार पालन करते हो, समझ में आ गया कि नहीं? अमित जी को अभी ध्यान ही नहीं दिया। अष्टमूल गुणों की जगह सत्य व्यसनों का निर्तिचार पालन करते हो, वो मुनिराज को पड़गाने के लिए खड़े हो सकते हैं क्या? वह उनका अभ्युत्थान कर सकते हैं क्या? अब कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं? अरे तुम्हारा चाल चलन आचार व्यवहार ऐसा है, तुम पड़गाओगे। अब आपको अंतर ख्याल में आ रहा? एक पड़गाने के लिए आपको कितनी पात्रता चाहिए? आपके जीवन में कम से कम सत्य व्यसन नहीं हो, अष्टमूल गुणों का पालन हो, जैन धर्म और मुनि धर्म की मर्यादा का ज्ञान हो, तो खड़े हो सकते हैं। सूट बूट पहन के पड़गा सकते हो? नहीं। बताओ, चाहे आप राष्ट्रपति बने रहो, कोई भी होगे, लेकिन मुनिराज को सामने यदि खड़े होना है, पड़गाना है, तो आपको धोती दुपट्टे में, सात्विक कपड़ों में, विनय पूर्वक, नंगे पैर, पूरी मर्यादा के साथ तब खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप भोजन करके मुनिराज को पड़गा के खड़े हो सकते हो पड़गाने के लिए? नहीं हो सकते। मुनि को भोजन दे फिर निज करैया, एक एक चीज की मर्यादा। उनको पड़गाने के लिए खड़े होना, मुनिराज आ रहे, हे स्वामी नमो, इतना बोलने के लिए आपको कितनी पात्रता चाहिए, क्या पता है? अभ्युत्थान माने क्या? उठ के खड़े हो जाना। यही तो अनर्थ हुआ है। कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं, उठ के खड़े हो गए, हो गया अभ्युत्थान। जैसे क्लास में शैतान बच्चे जो मास्टर की मेडल ड्रॉज में मेडल रख देते हैं कि वो निकालना चाहे चौक
और उछल के आए मेंढक। ऐसे शैतान बच्चे भी जब टीचर क्लास में आता है तो गुड मॉर्निंग सर कहते सब खड़े हो जाते हैं। तो उनका खड़ा होना है, विनय करना है। ये रूढ़ी का पालन नहीं है, ये विवेक का कार्य है। अभ्युत्थान ये विवेक पर आधारित क्रिया है, ये देह की क्रिया नहीं है कि जो खड़े होकर कर ली जाए। सबसे बड़ा अनर्थ यही हुआ कि इसका अर्थ खड़े होना कर दिया गया। और विडंबना यह है कि अधिकांश आचार्यों ने इतना ही लिखा है, खड़े होना, खड़े होकर आदर देना। खड़े होकर आदर देना, फिर इसीलिए मैंने बात को उनके नहीं पढ़े, पूरे बात चेंज करके रखी। मैंने कहा बताइए मुनिराज को आहार के लिए कौन खड़ा हो सकता है? उसकी अपनी योग्यता और पात्रता होगी या नहीं होगी? मुनिराज ऋषभदेव को, तीर्थंकर मुनिराज को आहार देने के लिए इतनी पात्रता चाहिए कि तीर्थंकर मोक्ष भले ही बाद में जाए, लेकिन आप उसी भाव से उनके पहले भी जा सकते। इतनी परिणामों की पात्रता चाहिए। विपिन जी कभी सोचा है तीर्थंकर मुनिराज से भी ज्यादा पात्रता, उनसे भी जल्दी मोक्ष जाने की पात्रता, परिणामों की इतनी विशुद्धि कि उन्हें तो समोसरण सहित विहार करना है, कितने जीवों का भला होना है, लेकिन आपको सिर्फ आत्म साधना करना है और उस भाव से ही मोक्ष जाना है, ये नहीं कि अगले भाव से चले जाए। कितनी बड़ी पात्रता होती होगी जब तीर्थंकर मुनिराज को पड़गाने खड़े होते हो। अनिवार्यता उसी भाव से मोक्ष जाना। क्या आप इसे मजाक समझते हैं? यह है अभ्युत्थान की पात्रता। उठ के खड़े होइए, है हिम्मत, है योग्यता, है क्षमता। यहां तो अच्छों की टांगें कांप जाती हैं भाई साहब, समझे? ऐसे ऐसे कांपते हैं, मंच पे खड़ा कर दो। जो नीचे घर में दिन रात चिल्लाते घूमते, लड़ते घूमते ना, उन बच्चों को मंच पे खड़ा कर दो, यूं कांपते हैं, एक शब्द नहीं बोला जाता। समझ रहे? लेकिन ये तो खाली बोलने की बात है। जब ऐसे महान विभूतियों के सामने अभ्युत्थान करना हो, खड़ा होना हो, तो आपको अपनी योग्यता बहुत विकसित करना पड़ेगा। समझे? अभी मैं शुरुआत में ये जान के मैंने पहले बता दिया, अभी कुछ बाहरी पक्ष कहता हूं, फिर उस अंतरंग पक्ष पे आऊंगा। आज वो चर्चा हो जाएगी, शांति से सुनिए, कुछ चीजें बता रहा हूं। कब कब करते हैं मुनिराज अभ्युत्थान? स्थूल रूप में वसति का स्थान से, जहां वो रुके थे वहां से उठ के जाएं तो आचार्य यदि अपनी वसतिका से, अपने कक्ष से, अपनी जगह से बाहर निकले तो सारे मुनिराज जो जहां हैं वहीं खड़े होकर के उनके विनय व्यक्त करेंगे। ये एक अभ्युत्थान के क्रम है। दूसरा, काय भूमि से, काय भूमि माने जहां वो बैठे थे। काय भूमि माने जितनी जगह में आप बैठे हो वो आपकी काय भूमि होगी। उस काय भूमि से उठने पर, माने मुनिराज किसी प्रयोजन से उठे हो, लेकिन यदि उन्होंने अपनी जगह छोड़ी है, खड़े भी हुए हैं, तो बाकी सारे मुनिराज आचार्य के खड़े होने पर, जो जीव मुनिराज हैं जो सामने देख रहे हैं उसी हॉल में या खुली जगह में बैठे हैं, तो वह खड़े होकर के उनकी विनय करेंगे, मार्ग देंगे। ख्याल में? यह है काय भूमि से का अर्थ। तीसरा, भिक्षा लेकर के लौटते समय, आहार चर्या से लौटते समय, जब आचार्य आ रहे हो तो बाकी मुनिराज विनय करें। चैत्यालय से आते समय, जिन चैत्यालय से आते समय, गुरु के पास से आते समय, जो अपने से वरिष्ठ है वो उनसे ही वरिष्ठ गुरु के पास कहेंगे, वहां से आते समय, ग्रामांतर से आते समय, या गुरुजन जब बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो उस समय अभ्युत्थान करना चाहिए। आपको उठकर खड़े होना ही चाहिए।
ये एक संघ का सामान्य शिष्टाचार, ये चर्चा है भगवती आराधना की। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ बता रहा हूं, एक नया विषय, बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक। मुझे आश्चर्य हुआ आज ये पढ़ के, क्योंकि मैंने जैन दर्शन की मर्यादा में इसकी कल्पना नहीं की थी, रियल में नहीं की थी। कभी कभी अनुभव करता हूं कि शायद किसी ने पढ़ा होगा इस विषय को, तो ऐसा घटनाक्रम मैंने भी देखा। क्या है वो चर्चा? चारित्र वृद्ध से ज्ञान वृद्ध पूजनीय है। कोई चारित्र में वृद्ध है, बड़ा है, कोई ज्ञान में, तो जो ज्ञान में बड़ा है यदि वो आए तो चारित्र वृद्ध भी खड़े हो करके, मैं मतलब बड़ा आश्चर्यचकित हूं ये प्रकरण पढ़ के। ये भी भगवती आराधना का 116वीं गाथा का प्रकरण है, इसीलिए आपको संदर्भ दे रहा हूं। जो ग्रंथ और अर्थ को पढ़ाता है, संग में दीक्षा तो भाव से हो जाती है, अब ग्रंथ और उसका अर्थ नहीं आता तो कई बार गृहस्थ भी पढ़ाते या देशवृत्ति भी पढ़ाते, समझ गए ना। कई बार हमने ऐसा देखा कि और दूसरे लोग भी पढ़ा रहे होते, तो उनको पढ़ाता है, सदादि अनुयोगों का शिक्षण देता है। ठीक है ना। वह व्यक्ति यदि अपने में रत्नत्रय से हीन भी है, क्लियर दिया, रत्नत्रय से हीन भी है, कोई बहाना नहीं किया, तो भी उसके आने पर जो उसके पास अध्ययन करते हैं वे सभी जन खड़े हो जावें। भाई साहब विपिन जी, बात जो आचार्यों ने कही है वो बता रहा हूं मैं आपको। क्या करो क्या नहीं करो इसका कोई निर्देश नहीं दे। दूसरा देखिए, प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति टीका 263वीं गाथा, अभी अपन वहां तक नहीं पहुंचे। 263वीं गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे न आचार्य लिखते हैं, यद्यपि चारित्र गुणेन अधिका न भवन्ति तपसा, व चारित्र से या तप से बड़े अधिक नहीं है, तथापि सम्यक ज्ञान गुणेन ज्येष्ठत्वात्, जो सम्यक ज्ञान गुण से ज्येष्ठ हैं उनके श्रुत विनयार्थम अभ्युत्थय। यदि वो कुछ आपको शास्त्र पढ़ाने स्वाध्याय कराने आते हैं तो आप चारित्र गुण में श्रेष्ठ, तप में श्रेष्ठ होते हुए भी उनकी विनय करेंगे, आदर करेंगे। ये आचार्य जयसेन प्रवचन सार ग्रंथ की 263वीं गाथा की टीका में लिखा। अब एक शब्द पे देखिए, मैं भी पूरा एक एक पॉइंट निकाल के आपको क्रम से बता रहा हूं। आगे देखिए, प्रवचन सार की ही 267वीं गाथा, 63 के बाद 67वीं गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका में क्या लिखते हैं? चारित्र व तप में अधिक न होते हुए भी सम्यक ज्ञान गुण से ज्येष्ठ होने के कारण श्रुत की विनय के अर्थ वह अभ्युत्थान की योग्य है। यदि कोई, ये तो बात हो गई थी, यदि कोई चारित्र गुण में अधिक होते हुए भी ज्ञानादि गुण की वृद्धि के लिए बहुश्रुत जनों के पास वंदनादि क्रिया में प्रवर्तता है तो कोई दोष नहीं है। भाई साहब, ये मर्यादाएं आपको समझना पड़ेंगी। अभ्युत्थान के लिए क्या क्या मर्यादाएं बनाई आपको सीखना पड़े। परंतु यदि केवल ख्याति पूजा लाभ के लिए ऐसा करता है तो उसमें अति दोष का प्रसंग आता है। समझ गया ना। फोटो खिंचाने के लिए नहीं करना है, समझ गया? वो अपनी सहजता के लिए। नेता लोग हैं, किसी के साथ भी किसी भी घर में जाए मांग के भी खाएं, ये तो इनके नहीं जानते, ये सब नौटंकी है, वोट लेने के लिए कर रहे हैं। वो वहां पर ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं करें, सहज हृदय से करें तो ये चीज सही है। देखो इसके साथ क्या कहा, किन के लिए अभ्युत्थान नहीं करना चाहिए। सुनिए ध्यान से, ये वर्तमान प्रसंगों में बड़ी दृढ़ता और गंभीरता के साथ कह रहा हूं, ये आज अनुकरणीय है, घबराना मत।
जो आज हमारे लोग विचलित होते हैं, अरे साहब नग्न मुद्रा वाले कोई भी आए तो किसी को भी ढोक दे ही देना चाहिए। हमारे मुमुक्षु विद्वान इसकी लड़ाई करते हैं। उन्हें आज सावधानी से सुनने लायक है कि आपकी पूरी आचार्य परंपरा और श्रुत परंपरा क्या कह रही है। दर्शनहीन वंदनीय नहीं है, असंयमी तथा वस्त्रविहीन द्रव्यलिंगी साधु भी वंदनीय नहीं है। अकेला वस्त्रविहीन है ऐसा साधु जो सोकोल्ड है वो वंदनीय नहीं है, क्योंकि दोनों में ही संयम नहीं है। दोनों समान हैं, एक गृहस्थ और साधु दोनों समान हैं। दर्शन पाहोड़ आचार्य कुंद कुंद गाथा 26। पचा सकते हो विपिन जी? पचाना तो पड़ेगा, पचाना तो पड़ेगा। कई बार ये जानकारियां आपके इधर के कपाट खोलेंगी। जो लोग कहते हैं अकेले मुद्रा देख के, अरे मुद्रा क्या होती है? वस्त्र रहित होना इसका नाम मुद्रा नहीं है। वो परम वैराग्य का रस, वह आंखों में शील, चर्या में अहिंसा और जीवंत मोक्ष मार्ग हो तब उसे मुद्रा कहते। वस्त्र रहित होने को और हाथ में पीछे कमंडल होने को मुद्रा नहीं कहते। समझे? आज आचार्य कुंद कुंद, यू प्रधान कुंद कुंद वो लिख रहे हैं, उन्होंने मर्यादा बनाई है। देखिए भगवती आराधना में भी क्लियर कहा है, मुनियों को भ्रष्ट मुनियों के आगमन होने पर उठकर खड़े होना योग्य नहीं है। चाहे वो जितने चाहे बड़े आचार्य पद पे हो, चाहे उसके कितनी पिच्छी चलती हो साथ में, बिल्कुल योग्य नहीं है। देखिए भगवती आराधना ग्रंथ का प्रमाण दे रहा हूं, गाथा 116। जो सुख के वशीभूत होकर अपने आचार में शिथिल हो गए हैं, दीक्षा ली थी तब तो वैराग्य था, बाद में सुविधा के कारण धीरे धीरे ग्रस्थों में रहने लगे, कोठियों में रुकने लगे, फार्म हाउसों और तीर्थों को अपने लिए नाम तीर्थ देते, नाम आयतन देते हैं और खुद जी चलते फिरते अनायतन है। खुद दिन रात परिग्रह और विषय भोग में लगे हुए। अरे भाई मुनि धर्म में जो ग्रस्त करें तो बात दूसरी, लेकिन मुनियों के लिए अरे पंखा चलाना भी विषय भोग है। समझे ना? वो अपने लिए नहीं चला सकते हैं, नहीं चलवा सकते हैं, ऐसी अपेक्षाएं नहीं कर सकते हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। सरोजनी नगर मंदिर में पहले वहीं रहता था, वहीं रोज दर्शन करने जाता था, नाम नहीं बताऊंगा। एक साधु आए, उनका चातुर्मास होना था। उस समय वो क्लियर बोले, सब चातुर्मास स्थापना नहीं हो रही। क्या बात हुई? समाज के लोग परेशान। सुबह 10 बजे का टाइम दिया था, अब 11 साढ़े 11 बज गए, पौने 12 बज गए, शुरू हो ही नहीं रहा प्रोग्राम। क्या बात हुई? तो लोगों ने कहा, महाराज ने कहा, जब तक मंच पे और ठहरने के कमरे में एसी नहीं लगेगा तब तक मैं करूंगी नहीं चातुर्मास स्थापना। बाद में तुम लोग लगवाओगे नहीं, मैं फिर कहीं जा नहीं सकता। ये प्रत्यक्षदर्शी वाली बात बता रहा हूं भाई साहब, समझे ना? ये सब कलंक है इस धर्म पे, कलंक। समझ रहे ना आप? वो साफ कहा कि जो अपने आचार में शिथिल हो गए हैं, या तो आचार बचे ही नहीं है, शिथिल क्या है, उनके आने पर अभ्युत्थान करने से पाप कर्म का बंद होता है। आप विनय करके कमाओगे नहीं, पुण्य नहीं कमाओगे, पाप कर्म का बंद होता है। हिम्मत सुनने की सचिन, सुनिए, क्योंकि वह प्रमाद की स्थापना और उसकी वृद्धि का कारण है। वो खुद प्रमाद में पड़े और तुम्हें प्रमादी बनाएंगे। चलो दोनों जन, जिनके घर में एसी नहीं है, चलो दोपहर में महाराज के पास जाके बैठेंगे, दोनों अपने आराम से एसी की ठंडी हवा खाएंगे। समझ गया ना? यह प्रमाद की वृद्धि का कारण है। ऐसे लोगों के दर्शन करना, इनकी विनय करना, इनके लिए खड़े होना, ये पाप बंध का कारण है। भगवती आराधना का प्रमाण दिया। अब देखिए प्रवचन सार
गाथा 263 की टीका में क्या लिखते हैं आचार्य देव? अन्य श्रवणाभासों के प्रति, जो श्रवणाभास उनके प्रति यदि अभ्युत्थान आदि प्रवृत्तियां कुछ भी करते हैं, आप उठ के खड़े होते हैं, तो ये आपके लिए निषिद्ध कार्य है, मना किया है, मत करिए। जो आज बोलते हैं ना, हमारे कुछ महाराष्ट्री जन प्रश्न करते हैं कि ऐसा तो भाई करना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए हमें समाज। अरे तुम्हें समाज से तालमेल रखना है कि ज्ञानियों से तालमेल करना है? कुछ पता है? कोई निर्णय है? सोचना पड़ेगा। आप मुमुक्षु विद्वान बनते हैं, आप आचार्यों से तालमेल नहीं करना चाहते, कुंद कुंद जैसे आचार्य, जैसे आचार्य, उनसे आप तालमेल नहीं करना चाहते। आज की भीड़ की तालियां आपको कीमती हैं, तो आप समझ लीजिए आप कौन है। समझे? देखो अनगार धर्मामृत में क्या लिखते हैं? कुलिंगियों तथा शासन देवादि कुदेवों की वंदना चाहे कोई भी करे, किसी कीमत पर नहीं करनी चाहिए। जो कुलिंगी साधु हैं, परिग्रह रखते हैं, स्त्री आदि का संग करते हैं, उनमें आसक्ति रखते हैं, परिग्रह में आसक्ति रखते हैं, शरीर के सुख साधन ढूंढते हैं, ऐसे कुलिंगियों में किसी रूप में भी वंदना अभ्युत्थान नहीं करना चाहिए। ये अनगार धर्मामृत आशाधर सूरी, समझ रहे? पंचाध्यायी उत्तरार्ध में लिखते हैं, इन गुणों से रहित जो इतर साधु हैं, किन? जो संयम वैराग्य तप, इन गुणों से रहित जो इतर साधु हैं, वह तत्व ज्ञानियों के द्वारा जिन्हें जिनागम का जानकारी है, जो तत्व की अब चर्चा करते हैं, उनके द्वारा वो वंदनीय नहीं है। कम से कम तुम्हें तो अकल है, तुम तो ऐसा मत करो। जिन्हें नहीं है वो तो भीड़ चाल, और भेड़ चाल एक होती है क्या? भीड़ चाल और भेड़ चाल एक होती है, दोनों कुएं में गिरने के, एक गिरी तो बाकी सब गिरे। ऐसे ही भीड़ भी सावित्री लोग जाते। हमारे एक श्रोता थे पहले, वो एक तर्क बहुत देते थे। अमित जी भाई साहब कहाँ गए? इन्हें पता है कौन थे, मैं नाम नहीं लूंगा। वो एक तर्क बहुत देते थे, अरे साहब वहां देखो हजारों की भीड़ होती है। तो हजारों की भीड़ होने से बात सच्ची होगी क्या? या आदमी बड़ा हो गया क्या है? ऐसे तो नचनियों के लिए भी बहुत भीड़ होती है, तो वो भी सही होगी, उनको भी पूजने लगा अष्टद्रव्य लेके। ये सब विडंबनाएं हैं, ये हमारा अज्ञान है। अधिक गुण वाले से हीन गुण वाला वंदनीय नहीं है। ये सब दर्शन पाहुड़, भगवती आराधना, अनगार धर्मामृत, इन सब का मैं अभी रेफरेंस नहीं दे रहा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। माता पिता, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु एवं राजा और मंत्री आदि असंयत जनों के यदि ये आते हैं आपके सामने, इनका आपको पहले उपकार रहा है ग्रस्त जीवन में, तो भी इनका आप आदर नहीं कर सकते। मुनि पद पर रहते हुए हमारे शिक्षा गुरु हैं, अरे इन्होंने पढ़ाया था, इनका जरा ध्यान रखना भैया, इनने हमें पढ़ाया। नहीं कर सकते। समझ गए ना? ये आजकल जितनी पोल पट्टियां चल रही हैं, इन सब के बारे में दो टूक कहा गया। आप अपने पद की गरिमा का ध्यान रखिए। वैराग्य जब हो चुका है आपको, तो फिर ये राग की बातें आई कहां से? ख्याल में है ना? लास्ट बात कहते हैं, थोड़ा सा समय है। दर्शन भ्रष्ट मिथ्या दृष्टि को जानते हुए भी जानते हैं कि दर्शन से भ्रष्ट है। बात समय सार की करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। आज मुनि धर्म वाले भी बहुत से ऐसे लोग हैं, समय सार की वाचनाएं कर रहे हैं, समय सार का सा नहीं पता। बैठ के वाचनाएं करने से, प्रवचन करने से कुछ नहीं होता। 10 लोगों के सुनो, 10 लोगों के पढ़ो, 1 घंटा बोलने में क्या जाता? समझ गया? अरे समय सार क्या है, प्रवचन सार क्या है, इनकी गहराइयों को क्या जानो आप?
तो ऐसे जो हैं उनका लज्जा से, गारों से, भय से उनके पांवों में पड़ते हैं। ज्यादातर विद्वान तो इसलिए पड़ते हैं पैरों में, मुक्षुई लिफाफा मिलता है। आजकल सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, सारे गुण लिफाफे में बसने लगे आजकल। उसके आधार पर निर्णय होता। मुमुक्षुओं के मंच पे गुरुदेव की जय, और वहां जाके गुरुदेव का स्वरूप बदल जाता है, वहां कोई और गुरुदेव हो जाता है। समझ गए? वहां असली गुरुदेव है वो लिफाफा। समझ गए? ये उनकी विनय आदि करते हैं, तिनको भी कभी भी बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति चिरकाल तक नहीं होगी। कल्पना करो, जो इनके गुरु थे वाल्मीकि और आपके आचार्य, इन दोनों के कहने में क्या अंतर है भाई साहब? जब एक निषाद ने, बहेलिये ने तीर मार करके क्रौंच मिथुन में से एक को मारा था, हिंसा की थी, तो क्या बोले? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम अगमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधितुम काम मोहितम। तुमने एक पक्षी को मार दिया, तुम कब तक? शाश्वती समा, शाश्वत काल तक तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, अपना जीवन मंगलमय नहीं बना सकते, उन्नति नहीं कर सकते। ऐसे जो मिथ्या दृष्टियों की किसी भी कारण से वंदना करते हैं, आचार्य कहते हैं कि उन्हें बोधि की प्राप्ति नहीं होती। आप जन्म जन्मांतरों तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, ऐसा पाप बांध रहे हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे। हम तो विनय कर रहे थे भाई, हम अभिनय थोड़ी कर रहे थे। हम आप जैसे अकड़ के बैठना नहीं है। जब हमें स्पष्ट पता है कि उनमें वह योग्यता है ही नहीं, तो हम किस बात की वंदना कर रहे हैं? समझ गए? ये अकड़ नहीं है, ये विवेक है। समझे? और जो आप अपने लज्जा से, भय से, गारों से, लिफाफेबाजी के चक्कर में इसके कारण जो कर रहे हैं, वे पाप के अनुमोदक हैं। आप पाप की अनुमोदना कर रहे हैं भाई साहब। दंसड़ पाहुड़ आचार्य कुंद कुंद लिख रहे हैं गाथा 13, है मत पढ़ने की है, अभी 3-4 मिनट है, अभी तो सुनाऊंगा मैं आपको खरी खरी। मोक्ष पाहुड़ कुदेव को, कुधर्म को और कुलिंगधारी गुरु को जो लज्जा, भय या गारों के वश वंदना करता है, वह स्पष्ट मिथ्या दृष्टि है। विपिन जी, स्पष्ट मिथ्या दृष्टि है, शंका मत करना उसके बारे में। एक खराखर मिथ्या दृष्टि, चाहे वो समय सार की चर्चा करता हो। समझ गए? आप क्या पढ़ते हैं, कितनी पंडिताई दिखाते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आपका श्रद्धा निधि कमजोर है, विकृत है, तो आप स्पष्ट मिथ्या दृष्टि हो, आपको कभी बोधि की प्राप्ति नहीं होगी। शील पाहुड़ बहुत प्रकार के शास्त्र को जानने वाला होकर के भी यदि कुमत कुशास्त्र के धारक की प्रशंसा करता है, तो वह शील, व्रत और ज्ञान तीनों से रहित है। वह कभी आराधक नहीं हो सकता, आराधना नहीं कर सकता। समझ रहे? ये शील पाहुड़ के 14वीं गाथा है। आप विश्वास करेंगे, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था शील पाहुड़, और 99% नॉन जेंस पढ़ते थे। वो बात बता रहा हूं, सुनिए। सम्यक दृष्टि जीव भय, आशा, प्रीति और लोभ से कुदेव, कुशास्त्र और कुलिंगियों को प्रणाम और विनय नहीं कर सकता। करे तो वह शास्त्र का ज्ञाता ही नहीं, पंडित भी नहीं है, गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं है। सुनिए लास्ट बात। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु के उपदेश, विषयानुराग और नीच कुल में उत्पत्ति के द्वारा से ये जितना आपने यदि इनको किया, तो आपका सारा पांडित्य, आपका सारा शास्त्र ज्ञान, ये सब विफल हो जाता है, जीरो हो गए आप। ये जिनवाणी मां आपको कभी क्षमा नहीं करेगी यदि इसके अतिथि बनकर के भी, इसके शास्त्र की पंक्तियां और गाथाएं याद करके भी
आप कुदेव कुगुरु कुलिंगियों को यदि वंदना करते हो, उनका अभ्युत्थान करते हो, तो आप किसी काम के नहीं हो। जिन शासन में आप जिनवाणी को छूने के अधिकारी हो। क्या कहते हैं, प्राथमिक दशा में अपने श्रद्धान की रक्षा करने के लिए इनके अभ्युत्थान से बचकर रहना चाहिए। ये तो बहिरंग पक्ष हुआ, अभी श्रीमान अभ्युत्थान का अंतरंग पक्ष बाकी। जो प्रवचन सार में यहां कहा गया वो बाकी है। ये तो बाकी जिनवाणी क्या कहती थी वो बताया। आज का समय पूरा हो गया, सोचा तो था कि आज पूरा कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। कल इसका अंतरंग पक्ष चलेगा, बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत अद्भुत है वो विषय।